अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी कि आप जब आप बच्चा अडॉप्ट करते हो, ठीक है, उसको अपनाते हो, तो आप उसके महरम कैसे हो जाते हो। मसलन जो औरत होती है वो बच्चे को अडॉप्ट करती है, तो फिर वो उसको अपना दूध पिलाती है, तो फिर जो उसका शोहर होता है वो महरम हो जाता है उस बच्ची का। लेकिन आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन औरतों की तलाक हो चुकी है, मसलन उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दी है या उन्होंने तलाक लिया है खुल्ला से या फस्क से, ठीक है, तो जब वो आगे निकाह करेंगे किसी और के साथ, ठीक है, जो असल में उनकी बच्ची का बाप नहीं है, ठीक है, तो तब जो उनकी बच्ची है, जो लड़की होती है, ठीक है, उसको हिजाब करने की ज़रूरत नहीं है अपने नए बाप के सामने, ठीक है। बेशक वो उसका असल बाप नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी अम्मी का निकाह हो चुका होता है एक न्यू हस्बैंड के साथ, फिर उसकी जो औरत की बच्ची होती है ना, उसको हिजाब करने की ज़रूरत नहीं होती अपने न्यू अब्बू के सामने, ठीक है, जो उसकी अम्मी का शोहर होता है। तो काफ़ी लोग ये नहीं जानते, बल्कि मैं नहीं जानती थी ये। मैंने 2 साल पहले मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर औरतों को ये फील होता होगा कि हम आगे ना निकाह करें, हमारी बच्ची को भी हिजाब करना पड़ेगा घर के अंदर, उसको कोई मुश्किल ना हो जाए, ऐसे ना, क्योंकि बाहर भी पहनना पड़ता है अंदर भी पहनना पड़ता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनकी बच्चियों के लिए। तो अगर किसी को ये बात का इल्म नहीं है तो आप प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करें, ताकि वो जो चाका होता है वो हेजिटेशन ना हो उन औरतों में, तो इस वजह से वो निकाह को ना रोकें। मसलन ये ना सोचें कि हम निकाह नहीं करेंगे क्योंकि वो महरम नहीं होगा। आपका नया शोहर महरम ही होगा आपकी बच्ची का, और जैसे हमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, वो फैमिली के साथ हो या गैरों के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारियां, आपने बच्चों की हिफाजत करना। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने इतनी आसानी पैदा की है हमारे लिए, अगर हम सिर्फ समझें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन।